हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम करते हैं sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमने देखा है उसमें कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको इजीली समझने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो ले रहे हैं यहाँ फर्स्ट वाला। उसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने C2H6 लिया हुआ है, यानी कि इथेन लिया हुआ है। और अच्छे से इसको लिख रही हूँ मैं, इजीली क्लियर हो जाए इसके लिए। CH3 बॉन्ड CH3 बन रहा है, CH3 बॉन्ड CH3, 2 कार्बन आ गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। ओके, चलो हमारी जो स्ट्रक्चर है अभी हम इजीली उसमें बना सकते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। किसकी लिखेंगे? पहले कार्बन की लिख रहे हैं। कार्बन की जो स्टार वाली, क्योंकि उसको एक्टिवेट अगर कर लेते हैं हम तो उसकी जो भी ऑर्बिट्स है उसको पता है कि एक्सपांड कर सकते हैं हम आगे। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 में उसको हम भेजने वाले हैं 2pz, उसमें हम भेजेंगे। तो वही अभी लिखने वाले हैं। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 1s, ये आ गया 2s और p की कितनी है? 3 ऑर्बिट्स है, वो ड्रॉ कर दी। ये लिख दिया 1s 2s 2px 2py और लास्ट में क्या आएगा? 2pz आ गया। इन शॉर्ट हमने जो इसकी 3 जो ऑर्बिटल्स थे यहाँ दिखा दी है। चलिए 1s में तो वो तो फिलअप है ऑलरेडी, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगी। 2s में क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो शेयर कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखते हैं अभी कि हाइब्रिडाइजेशन है उसके और एग्जाम्पल कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी हम आगे देखने वाले हैं थोड़ी 1 स्टेप आगे के उसके एग्जाम्पल। और सारे जो तीनों हमने सीखे हैं sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, वो उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है या नहीं वो चेक करने वाले हैं। चलिए पहले हम ले रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो ले रहे हैं। उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है C2H6, इथेन लिया हुआ है। इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 बॉन्ड CH3, मतलब कि इजीली वो हमें समझ में आ जाए इसके लिए मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि वो हम अभी नीचे ड्रॉ भी करेंगे और उसको कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ अभी। चलिए तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कार्बन की ये जो स्टार वाली लिख रहे हैं अभी, क्योंकि हमें पता है कि उसको एक्टिवेट कर देंगे तो जो 2p के अंदर जो एक्सपांड हो रहा है, मतलब कि एक 2pz वाली ऑर्बिट्स है वो फिलअप हो रही है, वो हमें दिखानी है। इसके लिए हमने यहाँ स्टार वाला कार्बन है वो लिया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये आ गई हमारी 1s, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो अदर एग्जांपल्स है sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट हमने लिया हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें एग्जांपल लिया हुआ है हमने C2H6, इथेन लिया हुआ है। इसको अगर दिखाना है अच्छे से तो कैसे दिखा सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। ऐसा इजीली हमें उसका जो शेप है वो ड्रॉ करने के लिए ये हमें बहुत इजी रहेगा। तो चलिए, तो पहले कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ये जो कार्बन स्टार वाला है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। पहले सारी ऑर्बिट्स है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये आगे 1s 2s और लास्ट में आ जाएगी हमारी 2p वाली। तो ये 1s 2s 2px 2py और लास्ट में ये 2pz रहेगी। चलिए तो अब क्या करेंगे? 1s तो ऑलरेडी फिलअप है तो उसको हम ऐसे फिलअप कर देते हैं। 2s के अंदर क्या होता है, तो वो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि वो दे दिया है उसने 2pz में।
तो ये हमने ये x में भी 1, y में भी 1 और z में भी 1 हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया है। उसका जो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है तो ये कार्बन की हमने ड्रॉ कर दी है अभी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, यानी कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है कौन से ऑर्बिटल्स में हो रहा है, ये रही उसकी सारी ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स अगर हमें चाहिए पता करना है कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 1s है और p की 3 ऑर्बिट्स है, तो कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ देखने को हमें मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है वो आने वाले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आने वाले हैं 4, वो भी हमें इजीली पता चल जाता है कि 4, क्योंकि यहाँ 4 जगह खाली है ना, तो 4 जगह तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास 3 ही है, तो कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो खाली बचता है कार्बन का, तो वो कहाँ जाएगा। तो भाई देखो तो सही, ये कार्बन कार्बन भी तो एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये जो कार्बन कार्बन है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, फिर पूरा हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट होता है हमारा। तो कार्बन की हम एक ही बार लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम CH3 में और सेकंड वाली CH3 में वो अलग तो हो नहीं जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही रहने वाली है, तो उसके लिए एक बार हमने ये जो लिख दी है वही सेम ही रहेगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही उसमें देखने को मिलेगा, वो हम अभी ड्रॉ करके अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए ओके, चलिए ये कार्बन आ गया सेंटर में। अब क्या करेगा, उसके पास कितने हैं, मतलब कि अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स है उसने ये रही, देखो ये एक उसकी ऑर्बिट्स यहाँ आ गई, ये नीचे है, मतलब कि ऐसे कितने ऑर्बिट्स होगी उसकी, 4 बना रहा है वो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए एक कार्बन का तो हो गया, सेकंड जो कार्बन है वो भी तो सेम करने वाला है, वो भी कहाँ से कुछ अलग उसमें देखने को मिलेगा हमें, वो भी ऐसे अपने 4 जो बॉन्ड है वो ऐसे दिखा देते हैं। और अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो देखो यहाँ जो कार्बन कार्बन है वो एक दूसरे से पेयर अप कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और सारे ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देते हैं, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, और यहाँ जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो रहा है कार्बन के साथ ही, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कार्बन जो राइट वाला है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने शेयरिंग के लिए दे दिए हैं, जिसमें एक एक तो कार्बन कार्बन ही बॉन्ड बना रहा है। तो बाकी 3 बच्चे उसमें कौन आएगा, तो उसकी जो फॉर्मूला है वो याद करो क्या है, उसकी फॉर्मूला थी CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि अभी हाइड्रोजन बाकी है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही ऑर्बिट्स होती है, उसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसमें कौन सी ऑर्बिट्स देखने को मिलेगी, सिर्फ s इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिट के वही देखने को मिलते हैं। तो लो आ गया हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिट के पास, और अपने जो बॉन्ड है वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कार्बन के साथ, ये 3 आ गए हैं हाइड्रोजन अपनी s ऑर्बिटल के साथ। फिर यहाँ जो राइट वाला है उसके पास भी तो हाइड्रोजन है, वो भी s ऑर्बिट्स लेकर आ गया, ये हाइड्रोजन अपनी s ऑर्बिट के साथ उसने पेयरिंग कर ली है यहाँ। तो ये हाइड्रोजन है, नीचे वाला है जो बलून जैसा शेप है वो कार्बन की ऑर्बिट्स है, और ये सारी हाइड्रोजन की 3 है, 3 3 मतलब कि 6 s ऑर्बिटल्स यहाँ ड्रॉ कर दी है हमने। अब तो ये हो गया, चलो सारा स्ट्रक्चर है वो तो समझ में आ गया है। अब बॉन्ड की बात करते हैं, यानी कि बॉन्ड हमने देखा था कि वो बॉन्ड्स कैसे बनाएगा, मतलब कि पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp pp या फिर ps ऐसा कुछ वो बना सकता है, ss ऑर्बिट्स है वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और जो p ऑर्बिट्स होती है वो भी पता है कि जब वो पाई बॉन्ड बनाती है तो वो पैरेलल रहती है, एक दूसरे को कहीं भी टच करती नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ एक दूसरे में ओवरलैप अच्छे से हो रही है सारी ऑर्बिटल्स है वो। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया है। यहाँ पेन चेंज कर देता है, इजीली हमें समझ में आ जाएगा वो। चलिए यहाँ जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन उसमें भी सिग्मा है, ओवरलैप हो रहा है, जहाँ जहाँ ओवरलैप होगा वहाँ सारे में हमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा।
ये भी हाइड्रोजन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिग्मा। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा। सारे जो बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, वो सारे में हमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। चलिए, ये तो हो गई बॉन्ड की बात। अब वो एंगल कितने बनाएगी, एंगल है उसका हमें कितने एंगल दिखने को मिलेगा, कितने डिग्री का। तो याद रखना है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके अंदर हमें 180 डिग्री, ये फिक्स वैल्यूज़ है, वो चेंज नहीं होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो 180 का ही एंगल बनाएगा। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका एंगल आएगा 120 का। अगर sp3 का होगा तो sp3 है अगर, तो उसमें 109.5 डिग्री ऐसा हमें एंगल देखने को मिलता है। ये सारे फिक्स वैल्यूज़ है, तो आप इजीली उसको याद रख सकते हैं कि अगर sp3 है तो उसमें 109.5 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है CH3 में, हाँ है, तो एंगल कितना आएगा, 109.5 डिग्री हमें देखने को मिलता है एंगल।